गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 4। आज हम मैरीगोल्ड की बुक में आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 7 में। यूनिट 7 चैप्टर 1 दैट इज यावथास। इसमें क्या ये पोयम है जो चैप्टर की तरह ली गई है। इसमें क्या है वो हम पढ़ते हैं, पहले इंट्रो ले लेते हैं। यावथा वाज ए यंग रेड इंडियन बॉय। वो एक रेड इंडियन बॉय था। ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंडमदर नोकोमिस इन अ विगवॉम। वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहता था, अपनी दादी के साथ रहता था नोकोमिस में विगवॉम। विगोम जो है वो गांव का नाम है। नोकोमिस टॉट यावथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। नोकोमिस उसके पोते को सब कुछ सिखाती थी। उसके आजू बाजू में जो चीज़ है उस सब के बारे में वो उसे ज्ञान देती थी। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। उसने इन सब के बारे में बताया। स्टार्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज, इन सब के बारे में उसकी दादी ने उसे सब कुछ सिखाया। यावथा ग्रू अप टू लव देम ऑल। इसलिए यावथा कैसा बना, उन सबसे वो बहुत प्यार करने लगा। मतलब कि प्रकृति की जितनी भी चीज है यावथा उसे इतना पसंद करने लगा, इतना प्यार करने लगा कि वो उसकी भाषा भी समझने लगा था। ही कुड टॉक टू बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम। वो बर्ड्स एनिमल्स उन सबके साथ बातचीत कर रहा था और बर्ड्स एनिमल्स भी यावथा की बातें सुनकर उसका आंसर देते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। Then the little Yavtha learned of every bird its language. छोटा यावथा इन सारी बर्ड्स की लैंग्वेज सीख गया था। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। वो बर्ड्स के नेम्स भी जानता था और उसके सीक्रेट्स भी जानता था। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर। नेस्ट वो अपना घोंसला समर में किस तरह से बनाते थे। वेयर दे हाइड देमसेल्व्स इन विंटर। और वो जब विंटर सीजन आते तब वो लोग अपने को कहाँ पे छुपा के रखते थे। टॉक विद देम व्हेनेवर ही मेट देम। जब भी कोई भी पक्षी उसे मिलता था वो उस सारे पक्षी से बातचीत करता था। कॉल्ड देम यावथास चिकन। तो उन सारे पक्षियों जो उसके बच्चे थे पक्षियों के, उसे कैसा कौन से नाम से पुकारा जाता था। यावथास चिकन्स के नाम से उसे पुकारा जाता था क्योंकि वो सारे पक्षी की भाषा समझने लगा था, पक्षियों से बातें करता था, उसके बच्चों के साथ भी बातें करता था, इसलिए इन सबको यावथास चिकन्स के नाम से पुकारा जाता था। फिर आगे जाते हैं। ऑफ ऑल बिस्ट ही लर्न द लैंग्वेज। बिस्ट मतलब एनिमल। वो सारे एनिमल्स की भाषा भी समझने लगा था। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। वो उसके नाम भी जानता था और उसके सीक्रेट्स भी जानता था। हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस वेयर द स्क्विरल्स हाइड देयर एकॉन्स। बीवर्स, स्क्विरल्स ये एनिमल्स के नेम्स है। बीवर्स वो लॉजेस कैसे बनाते थे, स्क्विरल्स थे वो अपने आप को कहाँ पे छुपा के रखते थे। हाउ द रेनडियर रन सो स्विफ्टली। रेनडियर देखो यहाँ पे पिक्चर बताया गया है रेनडियर का, ये रेनडियर है तो वो कैसे भागता है। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, मतलब वो बहुत डरा हुआ क्यों रहता है। टॉक विद देम व्हेनेवर ही मेट देम। टॉक विद देम व्हेनेवर ही मेट देम। जब जब वो उससे मिलता था तब तब वो उसके साथ बातचीत करता था। कॉल्ड देम यावथास ब्रदर। तो इन सारे बिस्ट को वो यावथास ब्रदर्स पुकारते थे। ये किसने लिखी है, H.W. लॉन्गफेलो। अब बच्चों ये जितनी भी पोएम्स आप करते हो तो उसके ऑथर्स या पोएट या पोएटेस के नाम से आपको लर्न करना है क्योंकि एग्जाम में शायद मैं ये पूछ सकती हूँ तो आपको ये भी लर्न करना है। एक बार हम वापस पढ़ते हैं। Then the little Yavtha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they build their nest in summer, where they hide themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Yavtha's chicken. Of all beasts he learned the language, learned their names and all their secrets, how the beavers build their lodges, where the squirrels hide their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid. Talk with them whenever he met them, called them Yapa's brother. अब इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं नीचे। विगवम, बीवर्स, अकॉन्स, रेंडियर एंड टिमिड। तो बच्चों आपको ये पोयम क्लास वर्क नोट में लिखनी है, ये न्यू वर्ड्स भी जो है वो क्लास वर्क नोट में लिखना है। थैंक यू।